माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा स्टार्ट क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6-7 का चैप्टर 4 हीट, और आज हम उसको ख़त्म कर देंगे, फिनिश। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? सी ब्रिज पढ़ा था और लैंड ब्रिज पढ़ा था। लैंड ब्रिज नहीं पढ़ा, अभी सी ब्रिज पढ़ा था। तो सी ब्रिज मैंने आपको अच्छे से बताया था, है ना। तो सी ब्रिज मैंने क्या बताया था कि सर, जब सन की रे आती हैं तो ये समुद्र पर भी पड़ती हैं और लैंड पर भी पड़ती हैं। तो समुद्र की अपेक्षा लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहाँ की एयर गर्म होकर कहाँ जाती है? ऊपर उठती है ना। और जो समुद्र की एयर होती है वो ठंडी होती है, तो वो कहाँ जाती है? इस मूव कर जाती है लैंड के पास, लैंड की तरफ। और लैंड की एयर मूव कर जाती है किधर? समुद्र की तरफ। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। अब देखते हैं लैंड ब्रिज क्या होता है ना। तो लैंड ब्रिज क्या होगा? ओके, एक सी ब्रिज हो गया। अब पढ़ेंगे लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होगा? ये होता है ड्यूरिंग द नाइट कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। ओके, कोल्ड एयर होती है, वो क्या करती है? मूव कर जाती है किसकी एयर? लैंड की तरफ, है ना। कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द नाइट, कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। अब समुद्र की तरफ कैसे कर जाती है? तो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ये वाली जो प्रोसेस हो रही थी, ये तो हो रही थी, कब हो रही थी? ड्यूरिंग द डे, मतलब डे, दिन में। ओके, ड्यूरिंग इन डे, ओके, दिन में हो रही थी, है ना। और ये कब होती है? नाइट में होती है। तो देखो डे में क्या प्रोसेस हुई थी? डे में सूरज खुला, सूरज की गरम गरम किरणें कहाँ आई थी? पृथ्वी पर, समुद्र में। समुद्र से अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो गई, तो वहाँ की एयर भी गर्म हो गई। गर्म एयर होने के बाद वो मूव कहाँ कर गई? सी की तरफ। सी की ठंडी एयर इधर आ गई। अब आया रात का समय, किधर? नाइट का समय। नाइट के समय में क्या होगा कि जो पानी पूरे दिन में जो गर्म हुआ था, तो यहाँ की एयर तो रहेगी, क्या होगी? गर्म। और ये लैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ठंडी। ओके, क्या हो जाएगी? ठंडी। तो यहाँ की एयर है वो गर्म है, तो गर्म एयर कैसी होगी? हल्की होगी। हल्की एयर होने के बाद क्या उठेगी? वो ऊपर की तरफ उठेगी, उठेगी ना ऊपर की तरफ। मैंने क्या बोला था? जो गर्म एयर होगी हल्की होगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। और जो ठंडी एयर है वो कहाँ आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो गर्म एयर ऊपर उठने के बाद ऊपर जाएगी, तो जैसे यहाँ पे खाली जगह होगी, तो यहाँ की लैंड की जो ठंडी एयर है वो कहाँ चली जाएगी? मूव कर जाएगी समुद्र की तरफ। और समुद्र की जो गर्म एयर है वो मूव कर जाएगी किसकी तरफ? लैंड की तरफ। तो ये क्या होता है? लैंड ब्रिज। ओके, क्या है ये? लैंड ब्रिज। अब देखो लैंड ब्रिज आपका कंप्लीट हो गया। आया कि समझ में नहीं आया? आ गया होगा समझ में लैंड ब्रिज क्या होता है। देखो ये भी आपको मैंने देखो ये इसमें भी यही लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? सी आल्सो गेट हीटेड, इट टेक द मोर टाइम टू गेट हीट। ये तो हमने पढ़ाई दिया, हम पढ़ाए लैंड ब्रिज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड विंड। मतलब जो विंड है ना, ब्लोइंग कर रही थी फ्रॉम कहाँ से? लैंड टूवर्ड से सी की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज का मतलब होता है जो एयर है वो कहाँ जाती है? लैंड से सी की तरफ। ओके, लैंड ब्रिज के अंदर कैसे याद रखोगे इसको? दोनों का फिनोमिना एक ही है, तो लैंड, इसको कैसे रखोगे कि लैंड ब्रिज मतलब लैंड से कहाँ की ओर? सी की ओर। कहाँ जाएगी एयर? सी की ओर। और सी ब्रिज में सी से लैंड की ओर। ओके, याद रख लोगे, ठीक है। तो लैंड ब्रिज में क्या बोलोगे कि विंड, है ना, मूव फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी। ओके, लैंड से टू किसकी तरफ जाती है? सी, समुद्र की ओर। इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट, आपका लैंड ब्रिज तो होता है वो कब होता है? नाइट के समय, रात में होता है। और जो आपका सी ब्रिज होता है वो कब होता है? ड्यूरिंग डे। ओके, डे टाइम में होता है, दिन के समय में। और ये नाइट के समय में होता है।
Land in coastal area get cool down faster than the sea and air above the sea is hotter than the air above the land. तो मैं आपको ये पहले से सब कुछ बता चुका हूँ कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम में लैंड इन कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे समुद्र का क्या होता है, किनारा होता है, उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। जैसे गुजरात का है ना, किसका, केरला का, महाराष्ट्र का, ये कैसे हैं, कोस्टल एरिया हैं। ओके, ठीक है। जैसे आप उसमें देखोगे कहाँ पर मैप में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोस्टल एरिया होते हैं, राइट। देखो ये वाले जो एरिया है, आपने इंडिया का मैप तो देखा होगा सबने अच्छे से, है ना। ये वाले जो एरिया है ना, ये वाले इधर वाले पीछे वाले, ये सारे के शहर है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, कर्नाटका, ये क्या कहते हैं इधर है ना, ये कर्नाटका, उसके बाद इधर है ना तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, है ना, ये सारे के सारे, उड़ीसा, सारे है ना, वेस्ट बंगाल, कैसे एरिया हैं ये, कोस्टल, इनको बोलते हैं कोस्टल एरिया। जहाँ पर एक तरफ क्या होता है, समुद्र होता है, दूसरी तरफ क्या होती है, अर्थ होता है, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया, ठीक है। तो क्या होता है कोस्टल एरिया में, गेट कूलेड, लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट कूलेड डाउन द फास्टर देन द सी। रात के समय में क्या होता है कि जो देखो लैंड जमीन होती है तो वो जल्दी ठंडी भी आती है, जल्दी गर्म भी आती है, तो जल्दी से क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। किसकी कंपेयर में, सी के कंपेयर में। एयर एबव द सी इज हॉटर देन द एयर एबव द लैंड। तो क्या होता है, एयर एबव द सी इज हॉटर देन एयर एबव द लैंड। तो सी के जो ऊपर जो एयर है वो कैसी होगी, ज़्यादा हॉट होगी, किससे, जो लैंड, जो एयर एबव है किसके, जमीन के। अब देखो क्वेश्चन, वाई डू बियर लाइट कलर क्लॉथ इन समर। क्वेश्चन आया कि हमें कैसे कपड़े, लाइट कलर के कपड़े समर में क्यों पहनना चाहिए, है ना, क्यों पहनना चाहिए। तो आंसर क्या है, देखो, द लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द इन्वायरमेंट। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, किधर, इन्वायरमेंट की तरफ। कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम, और हमारी जो, हमें क्या रखते हैं, एकदम कूल रखते हैं, कैसे, गर्मी के समय में। वाई डू वियर डार्क कलर इन क्लॉथ इन विंटर, है ना। तो डार्क कलर के कपड़े हमें विंटर में क्यों पहनना चाहिए, क्यों पहनते हैं, है ना। तो क्यों पहनते हैं कि डार्क कलर क्लॉथ होता है वो ऑब्जर्व कर देता है किसको, हीट को, फ्रॉम द इन्वायरमेंट से, एंड कीप अस वार्म, और हमें क्या रखता है, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ओके, वाई डू वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो कीप अस, हमें कैसे, मतलब गर्म रखते हैं, है ना। तो वूलन क्लॉथ होते हैं वो आर बेड कंडक्टर ऑफ द हीट। जो हीट को क्या, जो वूलन कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को कैसे गर्म करते हैं, जो ऊनी कपड़े आप पहनते हो ना सर्दियों के टाइम में, तो क्वेश्चन है वो हमारी बॉडी को कैसे गर्म रखते हैं। तो आपको पता है कि जो वूलन होती है वो क्या होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। मैंने बताया था ना, लकड़ी, वूलन, रबर, एक कैसा है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, तो हमारे शरीर से जो हीट निकलती है वो उसको क्या कर लेते हैं, वो ट्रांसफर बाहर नहीं जाने देते, हीट के पास, बॉडी के पास में रखते हैं। तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे कि वूलन क्लॉथ इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट फर्स्ट, देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम बॉडी टू मूव आउट इन द इन्वायरमेंट। वो हमारी जो बॉडी की जो हीट है उसको क्या नहीं करते, इन्वायरमेंट में मूव नहीं करने देते। ओके, एज ए रिजल्ट the air present between the woolen cloth and our body become hot and this make us feel warm, है ना। और उसके बाद जब हमारी बॉडी की हीट है ना बाहर नहीं जाएगी तो हम कैसा फील करेंगे, कैसा फील करेंगे, गर्म फील करेंगे, वार्म फील करेंगे। ओके, तो देखिए, एयर प्रेजेंट बिटवीन द वूलन क्लॉथ इन आवर बॉडी बिकम हॉट एंड दिस मेक फील। तो हमारी बॉडी और वूलन के बीच में जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है, हमारी बॉडी की हीट से वो गर्म हो जाती है और हमें कैसा फील आता है, गर्म, मतलब वार्म फील आता है। ओके, सिमिलरली टू थिन ब्लैंकेट प्रोवाइड मोर हीट देन द वन थिन ब्लैंकेट बिकॉज एयर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द
टू थिन ब्लैंकेट। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि अब आप बताओगे सारे लोग कि हमारे पास दो ब्लैंक मतलब दो कंबल हैं, उनके बीच में एक लेयर बनी हुई, मतलब एक कंबल, मेरे पास दो कंबल हैं, ओके। एक कंबल ऐसा है जो काफ़ी मोटा है और दूसरा कंबल है ना, इससे पतला है, लेकिन इसमें दो लेयर हैं, यानी दो लेयर हैं, है ना। जैसे खोलनी होता है क्या, किसका, किसी भी रजाई का किसी खोल होता है तो उसके अंदर दो लेयर होती हैं। और एक कोई मोटा सा कपड़ा ले लीजिए आप, कोई गद्दा ले लीजिए, है ना। तो इस वाले जो लेयर इसके अंदर, तो ये क्या है, बहुत मोटा कपड़ा है, ओके। तो हमें है ना सर्दी है ना कम, किस में कम लगेगी बताओ। सर्दी हमें इस मोटे वाले कपड़े में कम लगेगी या इस टू लेयर वाले कपड़े में कम लगेगी, क्यों बताओ। नहीं पता, देखो इस वाले कपड़े में हमें सर्दी कम लगेगी और इस वाले में ज़्यादा लगेगी, है ना। क्यों लगेगी इस वाले में कम, क्योंकि इसके अंदर डबल लेयर है और इस लेयर के बीच में, इस लेयर के बीच में यहाँ पर क्या है, एयर भरी हुई है, राइट। और एयर होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। क्या होती है, तो क्या होगा कि जो हमारी हीट निकलेगी बॉडी से, है ना, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एयर इसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी, है ना, अपने पास क्या कर लेगी, उसको ऑब्जर्व कर लेगी, है ना, जाने नहीं देगी बाहर निकल के। तो हमारी बॉडी है ना कैसी रहेगी, गर्म ज़्यादा रहेगी। तो ये कई प्रैक्टिकल आप करके देखना। तो यही है, सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, टू थिन ब्लैंकेट प्रोवाइड मोर हीट देन वन ब्लैंकेट बिकॉज एयर कैन ट्रैप्ड बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट, ओके। तो इसका ये तो मैंने बता दिया आपको। ये प्रैक्टिकल आपको ऐसे भी कर सकते हो कि आप है ना दो पतले पतले कंबल ले लीजिए, उनको ओढ़िए, दो पतले पतले कंबल, और एक मोटा वाला कंबल ओढ़िए। तो गर्मी मतलब गर्मी किस में नहीं लगेगी, तो गर्मी इसमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि इसके पास दो ब्लैंक हैं पतले पतले, उनके बीच में एयर है और एयर जो हमारी बॉडी से हीट निकलेगी उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी, ओके। तो हमें गर्मी किस में लगने लग जाएगी, इसमें, और इसमें तो हमें सर्दी लगेगी, भले ही ये बहुत सारा मोटा है, ओके। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, फिनिश हो गया। अब आपके एक दिन हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के। तो बाय बाय। आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। और आपकी जितनी प्रॉब्लम है तो आप कॉपी पे एक साइड में लिख के रख लीजिए। जब भी क्लास लगेगी आपकी, जिस दिन क्लास लगेगी, आपकी सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ओके। और मैं आपको तब, जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं आपको समझाता ही रहूँगा और मैं आपको समझा के ही मानूंगा, ओके। बाय बाय।